नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज होना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधिवत शुभारंभ करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा देवी देवता इसमें शामिल होंगे, जिसके लिए न्योता भी दे दिया गया है। शाही जलेब में देवी देवता लोगों को आशीर्वाद देंगे। बता दें कि शाही जलेब एक शोभा यात्रा की तरह होती है, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू शोभा यात्रा को शिरकत तो करेंगे ही, लेकिन उसको पहले रवाना करेंगे। आपको बता दें कि मंडी में आज भव्य महोत्सव का आगाज होना है और साथ ही 5 मार्च तक ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। मंडी में आज से अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज होने वाला है, जहां पर बड़ी संख्या में देवी देवता शामिल होंगे और लोगों को आशीर्वाद देते नजर आएंगे। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में लगातार ये परंपरा चलती आ रही है कि शिवरात्रि महोत्सव निकाला जाता है जब शिवरात्रि संपन्न होती है, और उसके बाद यहाँ पर 200 से ज्यादा देवी देवता शिरकत करते नजर आते हैं। और पहली बार हो रहा है कि पडल मैदान में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य और अलौकिक नजारा होता है छोटी काशी मंदिर, जिसे भूतनाथ बाबा भूतनाथ मंदिर की मंडी कहा जाता है। उसमें आज अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज होने वाला है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें शिरकत तो करेंगे ही, लेकिन जो शाही जलेब है उसे भी रवाना करेंगे। आपको बता दें कि मंडी के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण दिन आज, और इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग इसमें शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि मंडी से हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आज खास दिन माना जा रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी दीक्षा, बात करें तो आज जो है शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ होगा, जो 5 मार्च तक चलेगा। सीएम के शेड्यूल की बात करें तो वो 11:30 बजे के करीब यहाँ मंडी पहुंचेंगे, जिसके बाद वे भीमा काली मंदिर में जाएंगे। वहां पे उनका जो है लंच है और इस दौरान वो भीमा काली माता मंदिर में भी आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वे शोभा यात्रा में भाग लेंगे। शोभा यात्रा में भाग लेने से पूर्व सबसे पहले जो है सीएम जो है राज माधव राय में जो है पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद जो है पगड़ी रस्म होती है, उस रस्म में भाग लेंगे। और इसके बाद जो है शाही जलेब जो निकलती है, जिसमें प्रमुख देवी देवता शिरकत करते हैं। इस जलेब में जो है सीएम शामिल होंगे और यह जलेब जो है डीसी ऑफिस से यानी देव माधव राय के मंदिर से पडल मैदान तक निकाली जाएगी। और पडल मैदान में जो है सीएम इसके बाद जहां विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जो है शिवरात्रि महोत्सव जो होना है 5 मार्च चलेगा, इसका भी जो है विधिवत शुभारंभ करेंगे और एक संदेश भी जो है जनता को देंगे इस दौरान। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम के दौरान जो है पहली सांस्कृतिक संध्या होगी। इस सांस्कृतिक संध्या में भी सीएम भाग लेंगे और इस सांस्कृतिक संध्या का भी जो है शुभारंभ करेंगे। जी धर्मवीर, जिस तरह से मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पडल मैदान तक चलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में देवी देवता भी शामिल होंगे। 200 से ज्यादा देवी देवताओं को यहाँ पर न्योता दिया गया है, क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई? ये बता दें कि बीते 2 दिन पहले से ही देवी देवताओं को आगमन जो है मंडी शहर में आना शुरू हो गया है। और जो छोटी काशी है वो वहाँ पे जो है बेहद नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर जलेब की बात करें, जो शोभा यात्रा होती है, शाही जलेब निकलती है, जिसमें पुलिस बैंड, पुलिस होमगार्ड सहित विभिन्न टुकड़ियां भी शामिल होती हैं। और इसमें जो है विभिन्न प्रदर्शनियों का भी जो है आयोजन किया जाता है। विभिन्न ग्रुप में इसमें होते हैं जो अपने अपने जो है प्रस्तुतियां देते हैं। और इसमें जो है बात की जाए तो प्रमुख देवी देवता चलते हैं और इनके चलने का जो है एक क्रम होता है। उसी क्रम के अनुसार जो है देवी देवता चलते आए हैं वर्षों से। और जो है प्रमुख देवी देवता है, इसमें वही देवी देवता भाग लेते हैं और पडल मैदान तक तो यह जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद ही जो है यहाँ पे जो है मेला जो होता है, उसका जो है शुभारंभ सीएम करते हैं।
धर्मवीर, जिस तरह से आपने बताया कि काफी पुरानी परंपरा है ये, यानी कि कुल मिला के बहुत पुरानी परंपरा तो है ही, लेकिन सैलानी भी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, फिर चाहे वो विदेश की बात कर ली जाए, फिर चाहे वो दूर दूर से सैलानी ही क्यों ना हो। जी, जाहिर सी बात है कि इस शिवरात्रि महोत्सव को जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इस बार जो है झलक देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन की ओर से भी एक बेहतर प्रयास किया गया है कि इस बार जो है बाहरी राज्यों से जो है 6 देशों से जो यहाँ पे ट्रूप पहुंच रहे हैं, उनकी भी जो है प्रस्तुति देखने को मिलेगी। वो एक कल्चरल परेड भी जो इस दौरान देखने को मिलेगी। हर साल जो यहाँ पे सैलानी भी पहुंचते हैं या फिर अपने ही देश की बात करें तो अन्य राज्यों से भी जो है यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और एक भव्य नजारा जो यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि साल में एक बार देवी देवता यहाँ पे पहुंचते हैं और उनके दर्शनों के लिए या फिर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, हिमाचली लोग रह रहे हैं या फिर भारतीय लोग रह रहे हैं, जिनकी देव आस्था है, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं और अपने जो है इष्ट देवी देवताओं के जो है दर्शन करते हैं। और सातों दिन यह नजारा यहाँ पे जो है छोटी काशी मंडी में देखने को मिलता है और जो पूरा शहर है एक जो है वाद्य यंत्रों की ध्वनि से जो है पूरी तरह से थिरकता रहता है। जी धर्मवीर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पडल मैदान में कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या कुछ योजनाएं होने वाली हैं उसमें? जी, कई विकासात्मक योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन सीएम सुक्खू करेंगे। और इस दौरान अगर हम आप बात करें तो मौसम की ही बात करें तो अभी सीएम सुक्खू के आने का जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही है और कहे तो सड़क मार्ग के माध्यम से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो है शिमला में भी बारिश हो रही है, मंडी में भी बारिश हो रही है, उनका आना अभी तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही तय है और अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि सीएम जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सड़क माध्यम से पहुंच रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो उनका आना तय ही है। और इस दौरान जो है कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी होने हैं और पटल मैदान से ही यहाँ से जो है वर्चुअली माध्यम से जो कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास जो है सीएम करेंगे। जी धर्मवीर, और जानना चाहूंगी आपसे आखिरी प्रश्न कि जिस तरह से मेले ग्राउंड तक ये शाही जलेब निकाली जाएगी, यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री इसको पहले रवाना करेंगे, फिर इसमें शिरकत करते नजर आएंगे। जी, बता दें कि यह जो जलेब होती है देव माधवराय यानी जिन्हें राज देवता कहा जाता है, यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण के रूप को उन्हीं की जो है अगुवाई में यह जलेब निकलती है और एक प्रशासन की ओर से यह पूरा इंतजाम रहता है। पहले जो है अगर रियासत काल की बात करें तो रियासत काल में जो है राज परिवारों के हाथ में जो है इसकी बात तो होती थी, लेकिन अब जो है आजादी के बाद धीरे धीरे जो जिला प्रशासन इसको संभालता है और इस मेले को करवाता आया है। और इसमें जो है पहले अगर जलेब की बात करें या शोभा यात्रा की बात करें तो उसमें सूबे के मुख्यमंत्री जो है मौजूद रहते हैं और वही जो है इस पहली जलेब में शिरकत करते हैं और यानी कि कुल मिला के आज मंडी के लिए बेहद खास दिन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला और मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में 2 दिन से हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में 3 फीट तक बर्फबारी भी दर्ज की गई है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा दे, लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर बारिश और बर्फबारी कब होगी, लेकिन अब लाहौल स्पीति में एवलांच गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में 2 दिन से हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसके चलते क्षेत्रों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग भी आवाजाही के लिए बंद हो गई है। भारी बारिश बर्फबारी के चलते जहां हिमाचल प्रदेश में लगातार इंतजार होता है, तो वहीं बारिश और बर्फबारी इस बार आफत बन के बरसी है। लंबे समय के इंतजार के बाद हालांकि किसानों और बागवानों को बड़ी राहत होगी, लेकिन आम जन और टूरिस्ट के लिए एक बड़ी परेशानी और प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक। लाहौल स्पीति में 2 दिन से हैवी स्नोफॉल जारी है, जिसके बाद एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से आज हिमाचल में बर्फबारी और बारिश हो रही है, उसके बाद लंबे समय का इंतजार तो खत्म हो ही गया है, लेकिन जिस तरह से अब परेशानियां जो है वो काफी देखने को मिलने वाली है।
बिल्कुल। देखिए, और जो ये सर्दियों का सीजन रहा है, इसमें ना के बराबर बारिश और बर्फबारी जो है वो इस समय हिमाचल प्रदेश में हुई है। ऐसे में ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आए। जो मौसम वैज्ञानिक जो है वो लगातार अनुमान लगा रहे थे कि एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो, जिसका असर पहाड़ों पर देखने के लिए मिले। जी। तो आजकल के जो दिन चल रहे हैं, इसमें वो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हुआ है, जिसके बाद जो पानी की कमी है या सूखे की मार से हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे जो जिले हैं वो जूझ रहे थे, और पानी की कमी जो है वो धरातल में देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि अभी से ही सूखे जैसे हालात होना, आगे आने वाले दिनों में जो गर्मियों की जब मौसम आएगा, उस समय पानी की किल्लत जो है वो कई इलाकों में हो सकती है। पानी पीने के लिए भी किल्लत हो सकती है, और जो खेती बाड़ी के लिए जो पानी की जरूरत रहती है उसके लिए भी किल्लत जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में रिचार्ज जरूर जो पानी के सोर्सेज होंगे, पानी के स्रोत होंगे, वो इस बारिश से जरूर हुए होंगे, और ऐसे में हो रहे हैं। अगले 1 तारीख तक मौसम विभाग का यह अनुमान है कि मौसम इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिनमें अगर जिला लाहौल स्पीति की बात करें, या फिर चंबा के ऊंचाई वाले इलाके, कुल्लू के मनाली के ऊंचाई वाले इलाके, या फिर किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाके, तमाम इन इलाकों में अच्छी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही जो मध्यवर्ती इलाके हैं उनमें अच्छी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं इस समय शिमला में हूं, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में ये देखें, हल्की धुंध जो है वो जरूर नजर आती है, और धुंध के साथ ही जो तस्वीर है थोड़ी ओझल जरूर होती है, लेकिन अपने आप में एक मानसून जैसी परिस्थितियां जो है वो जरूर इन तस्वीरों के माध्यम से जो है वो इस समय नजर आ रही हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं वो खुश हैं। खास तौर पर जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि एक वीकेंड, जो आने वाला वीकेंड है, इसके लिए अगर हिमाचल में मध्यवर्ती इलाकों में और ऊंचाई वाले इलाकों में अगर बारिश और बर्फबारी का माहौल अगर बनता है, तो पर्यटन को पंख जरूर मिलते हैं। तो ऐसे में कोशिश जरूर यही की जा रही है कि अब लोगों का स्वागत किया जाए, पर्यटकों का खास तौर पर स्वागत किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर खेती बाड़ी की अगर हम बात करें, तो उनके लिए भी ये संजीवनी की तरह इस समय जो बारिश, ये बर्फबारी हो रही है, वो संजीवनी की तरह है। देखिए, ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर सेब की खेती जो है वो यहाँ पर की जाती है, और ऐसे में सेब की खेती के लिए संजीवनी के तौर पर जो है वो इस समय इस बर्फबारी और बारिश को जो है वो माना जा रहा है। कई ऐसी नकदी फसलें हैं जिनके लिए ये बारिश जो है इस समय संजीवनी की तरह है। और अगर खास तौर पर तापमान की मैं बात करूं, तो पिछले 48 घंटों में जो तापमान पहले चल रहे थे, उनसे अभी जो है वो तापमान 4 से 6 डिग्री जो है कई इलाकों में कम हुए हैं। गर्मी जैसे हालात जो है वो जरूर यहाँ पर हो गए थे, लेकिन जिस तरह से अब तापमान जो है वो हिमाचल प्रदेश में बने हैं, उससे कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास एक बार फिर से लोगों के लिए वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग जहां एक तारीख तक के लिए कह रहा है कि मौसम इसी तरह का बना रहेगा, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है 4 जिलों के लिए, जिसमें लाहौल स्पीति है, उसके अलावा कुल्लू है, मंडी है, और चंबा का इलाका। तो इनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर इस समय पे जो ये बारिश बर्फबारी होती है तो तापमान जरूर गिरेंगे। 2 तारीख को जो है मौसम थोड़ा साफ बना रहेगा, लेकिन 2 तारीख के बाद से एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसका असर हिमाचल के जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं उसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन इस बार बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार का जो ये पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है, जो सक्रिय हुआ है, क्योंकि 5 दिन के लिए अलर्ट जो है ये जारी किया गया था कि ये मौसम जो है वो इसी तरह का यहाँ पर बना रहेगा और बारिश और बर्फबारी होगी, तो लोगों को राहत सूखे से जरूर है। और जो तापमान लगातार बढ़ रहे थे और अचानक ये तापमान बढ़ रहे थे, निचले इलाके जिनमें ऊना जिले की बात करें, सिरमौर जिला के कुछ एक निचले इलाके थे, या फिर सोलन जिला के निचले इलाके थे, कांगड़ा जिला के निचले इलाके थे, यहाँ पर गर्मी जैसा एहसास जो है वो पिछले 15-20 दिनों से देखा जा रहा था। लेकिन अब ये ड्राई स्पेल टूटा है, और अच्छी बर्फबारी जो है, अच्छी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है। शिमला में भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो इस समय हो रही है, और पिछले अगर मैं रात की बात करूं तो रुक रुक कर बारिश जो है, और सुबह के समय जो है वो तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के जो मध्यवर्ती इलाके हैं यहाँ पर हुई है, शिमला समेत। तो ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होना, वीकेंड के मौके पर होना, पर्यटन कारोबार के लिए ये एक अच्छी चीज जो है वो मानी जा रही है, और इससे पर्यटन कारोबार में उछाल जो है आने की उम्मीद जगी है।
जी विकास जी, जानना चाहूंगे आपसे, जिस तरह से लाहौल स्पीति में 2 दिन से हैवी स्नोफॉल हो रही है और उसके बाद एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए जिस तरह से कोई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई होगी अब? निश्चित रूप से देखिए, जब भी बारिश और बर्फबारी का इस तरह से ऑरेंज अलर्ट आता है या रेड अलर्ट होता है, तो उस समय पहाड़ों पर खास तौर पर तैयारी जो है वो पहले से ही की जाती है कि अगर कोई इस तरह की चेतावनी आए या फिर आपदा जैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन जाए, तो एडवाइजरी जो है वो अलग से जारी की जाती है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की जाती है कि सरकार जो है वो अपनी तरीके से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो उनको अलर्ट पर जो है वो यहाँ पर रखे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पहले ही तैयारी की जाती है और पर्यटकों को लेकर एडवाइजरी जो अभी जारी की गई है उसमें यह कहा गया है साफ तौर पर कि ऊंचाई वाले इलाकों में जो है पर्यटन जो घूमने की या बर्फ देखने के लिए जो है वो जाते हैं, फिलहाल वहां पर वो ना जाएं। भारी से बहुत भारी बर्फबारी होने की उम्मीद जो है वो वहां पर जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर अनुमान इस तरह से लगाया जा रहा है तो अलर्ट मोड पर जरूर जो गवर्नमेंट या सरकार की जो अपनी बॉडीज होती हैं वो रह जाती है। ऐसे में जिला स्तर पर जो जिला उपायुक्त होते हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपने स्तर पर जो है ये सारी चीजें देखें और अलर्ट रहें, अलर्ट मोड पर रहें, और अगर ऐसे कोई सैलानी जो ऊंचाई वाले इलाकों में पहले से जिनकी मौजूदगी है उनका ध्यान रखें, और अगर किसी तरह से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है या फिर अन्य गतिविधियां जो है वो की जानी है तो उसको अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल अच्छी बर्फबारी, अच्छी बारिश जिसकी उम्मीद लगातार हिमाचल प्रदेश के लोग या फिर सैलानी कर रहे थे वो अब पूरी हुई है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार का जो वीकेंड होगा उसमें अच्छी बारिश और बर्फबारी जो है वो हो सकती है। फिलहाल लाहौल स्पीति के कुछ एक इलाके हैं 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। रोहतांग, दर्रा, कोकसर और कुमकुम सेरी, ये तमाम जो इलाके हैं जो कुल्लू जिला के ऊपरी इलाकों में आते हैं, शुमार हैं, यहाँ पर जो है अच्छी बर्फबारी इस समय रिकॉर्ड की गई है। शिमला में भी बारिश जो है वो हल्की हो रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो है शिमला में भी अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि विकास जी ने बताया कि बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार था प्रदेश में, वो पूरा हो गया है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। पूरा देश अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आज शहादत दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। क्या कुछ पोस्टर लिखाई आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा कि महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। उनका अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रभक्ति की अनंत ज्योति है जो हर पीढ़ी को स्वाभिमान और निडरता का संदेश देती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को याद किया गया। नमन के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बढ़ेंगे आगे। मंडी में देव परंपरा के साथ सनातनी संस्कृति के भी अनेकों रूप दिखने को मिल रहे हैं और जहां पर बुधवार को पंचमेदाय महादेव मंदिर में ब्यास नदी के घाट पर काशी की तर्ज पर पहुंची इस बार छोटी काशी में भी अच्छी ब्यास आरती का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस ब्यास आरती को काशी में ही आयोजित किया गया, जहां पर विद्वान पंडितों की ओर से पूरे विधि विधान से इसे संपन्न किया गया। और साथ ही आपको बताएं कि वही पंडित जो है काशी में गंगा आरती करते हैं, इनमें से अधिकतर हिमाचली हैं। मंडी जिला प्रशासन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इससे संपर्क करके उन्हें मां गंगा की तर्ज पर ब्यास आरती के लिए बुलाया। वहाँ पर गंगा आरती करने के लिए गंगा महामाई रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर इन लोगों की कमेटी की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बिल्कुल व्यास नदी के समक्ष हमको आरती करने का मौका मिला, तो हमें कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी पेशी इन्होंने रखी होगी उसमें। ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। गंगा की धारा भोलेनाथ के सर से निकलते हुए आज ब्यास के रूप में हमारे सामने बह रही है और आज उसी के सम्मान में ये आरती का आयोजन हुआ है और ये बिना जनता की भागीदारी की ये संभव नहीं था। और जितनी भी यहाँ पर हमारे मंडी शहर में संस्थाएं हैं
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की जितनी भी संस्थाएं हैं सबकी सुनिश्चित भागीदारी यहाँ पे रही है और एक शानदार आयोजन जिला प्रशासन के उस पे रहनुमाई पे ये हुआ है। एक्चुअली गंगा घाट की आरती हम देखते थे, टीवी पे ही देखते थे और ये था हमारे अंदर कि हमें कभी वहाँ जाके लाइव देखने का मौका मिले। तो हमारे ही हिमाचल प्रदेश में हमें ये मौका मिल रहा है, तो हम बहुत अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौटते समय सोलन के शिव मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम सुक्खू शिमला के लिए रवाना भी हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू प्रयागराज महाकुंभ गए थे और वहां से कल शाम ही सीएम चंडीगढ़ पहुंचे और शिमला लौटने से पहले सीएम ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पेंशन, परमाणु ऊर्जा जितेंद्र सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात की। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।